नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे तमाम फैंस का, हमारे दर्शकों का मैं अंशुल तलमले तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। लेकिन जो खबर आ रही है वो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए दिल तोड़ने वाली है। दिल टूट जाएगा आपका ये जानकर कि विनेश फोगाट जो ओलंपिक 2024 में हिंदुस्तान के शीर्ष महिला पहलवान थी और फाइनल तक का जिन्होंने सफर तय किया था और अपने फाइनल से चंद घंटे पहले जो ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी, उन्हें करारा झटका लगा है। करारा झटका लगा है क्योंकि उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया गया जो उन्होंने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ खेल पंचायत में दायर की थी। पहले ये पता चला था कि इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले को रोक दिया गया है। पहले ये फैसला आना था 13 अगस्त की रात को, लेकिन उसके बाद पता चला कि इसे 16 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। 16 अगस्त की रात को फैसला आएगा, लेकिन अब अचानक 14 अगस्त की रात को ये पता चलता है कि विनेश फोगाट की याचिका को ही खारिज कर दिया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब विनेश फोगाट खाली हाथ ही हिंदुस्तान लौटेगी। इसका मतलब ये कि अब भारतीय टीम, अब भारतीय दल अपने पेरिस ओलंपिक का अंत फाइनली 6 पदक के ही साथ करेगी, जिसमें 1 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर विनेश फोगाट को यह पदक मिल जाता तो भारत के पदकों की संख्या 7 हो जाती और पिछले ओलंपिक की बराबरी हो जाती जो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने 7 पदक जीते थे, जिसमें एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल भी शामिल था। तो ये कि बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत सैडनेस की भरी न्यूज़ कि विनेश फोगाट खाली हाथ हिंदुस्तान लौटेगी, क्योंकि उनकी सिल्वर मेडल की जो याचिका थी उन्हें खारिज कर दिया गया है। विनेश फोगाट क्या मांग कर रही थी? विनेश फोगाट मांग कर रही थी कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। सिल्वर मेडल इस वजह से दिया जाए क्योंकि कुछ लूप होल्स का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी अपील इस तरीके से दायर की थी कि उन्हें फाइनलिस्ट का दर्जा ऑलरेडी ओलंपिक एसोसिएशन दे रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, और जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन वाले हैं वो उन्हें फाइनलिस्ट मान रहे थे। शायद तभी जो जापान की महिला पहलवान थी जो विनेश फोगाट से हारी थी, उन्हें रेपेचेज का मौका मिला था। रेपेचेज का मौका उन्हीं को मिलता है जो फाइनल में पहुंचने वाली महिला पहलवान से या मेल पहलवान से हारते हैं। तो एक ये लूपहोल था, क्योंकि विनेश को पता था कि नियम तो उनके खिलाफ ही हैं, क्योंकि नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत साफ है कि आपका वजन उस वेट कैटेगरी के भीतर होना चाहिए जिसमें आप कंपीट कर रही हैं। और ये बात सबको पता था कि विनेश फोगाट जो 50 kg महिला फ्री स्टाइल में कंपीट कर रही थी, अचानक उनका वजन रातों रात, जब उन्होंने बैक टू बैक 3 मैचेस जीते और फाइनल तक पहुंची, तब अचानक 2.5 से 3 किलो बढ़ गया था। पूरी रात वो जागती रही, स्किपिंग करती रही, जंपिंग करती रही, सोना सेशन उन्होंने लिया, उन्होंने हर वो काम किया, उन्होंने अपने बाल कटवाए, उन्होंने अपने यहाँ तक कि शरीर से खून भी निकलवाया, उन्होंने हर वो काम किया जिससे उनका वजन कम हो सकता था। लेकिन अंत में फाइनल बाउट से चंद घंटे पहले जब वेट हुआ, तब पता चला कि वो 100 ग्राम, जी हाँ, सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट है और इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। पहले जो हमारा सिल्वर मेडल लगभग कंफर्म था, वो जीती तो हिस्ट्री क्रिएट करती, उन्हें गोल्ड मेडल मिलता। उन्हें गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन्हें अयोग्य साबित कर दिया गया और वो लास्ट पोजीशन पर फिनिश करती हैं। तो ये पूरा मामला था जिस मामले के खिलाफ विनेश फोगाट ने याचिका दायर की थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विनेश फोगाट के साथ में ज्यादती हुई, या विनेश फोगाट के साथ में जो हुआ उसे आप सही ठहराते हैं? जो भी आपकी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अंशुल तलमले को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।